श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 23 सर्ग एवं 24 सर्ग में जो वर्णन है। ततो जित्वा दशग्रीवो यमं त्रिदश पुंगवं रावणस्तु रणे श्राद्धि ततो रुद्रशिक्तांगं प्रहारै जर्जरीकृतं रावणं राक्षसा दृष्ट्वा विस्मयं समुपागमन् जयेन वर्धयित्वा च मारीचप्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे सर्वे शान्तिना रावणेन तु ततो रसातलं रक्षा प्रविष्टा पैशां निधिं दैत्योरग्रगणाधुष्टं वरुणेन सुरक्षितम्। इस प्रकार से जो है रामायण के उत्तरकांड के 23वें सर्ग में अगस्त्य कहते हैं कि हे रघुनंदन, देवेश्वर हमको पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज की जय हो ऐसा कहकर रावण के अभ्युदय की कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको बड़ी सांत्वना दी। इसके बाद वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित था वरुण के द्वारा सुरक्षित जलनिधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। सतु भोगवतीं गत्वा पुरीं वासुकिपालितां कृत्वा नागान् वशे हृष्टौ ययौ मणिमयीं पुरीं निवास कवचास्तत्र दैत्या लब्धवरावशन् राक्षसस्तान् समागम्य युद्धाय समुपाहुयत्। ते तु सर्वेषु विक्रान्ता दैत्याः बलशालिनः नानाप्रहरणास्तत्र प्रहृष्टा युद्धदुर्मदाः शूलैः त्रिशूलैः पुरुषैः पट्टिसासि परस्परैः अन्योन्नं विविधुः क्रुद्धा राक्षसा दानवास्तथा तेषां तु युध्यमानानासामः संवत्सरो गतः न चान्यन्तरतस्तत्र द्विजयो वा छयोऽपि वा तथा पितामहस्तत्र त्रैलोक्यगतिपरभ्यः आजनां दुतं देवो विमानवरमास्थितः निवाति कवचानां तु निवारि रणकर्म ततो वृद्धा पितामहो वाच्यमुवाच विदितार्थवत् न ह्यं रावणो युद्धे सत्यो जेतुं सुरासुरैः न भवन्ता क्षयं नेतुमपि समर्दानवैः राक्षसस्य सखत्वं च भवद्भिः सह रोचिते अविवक्तास्तु सर्वार्थासु नात्र संशयः। ततो अग्निसाक्षिकं सख्यं कृतवान् तत्र रावणो निवाति कवचैः सार्धं प्रीतिमान् भवत्तदा अचितस्तैर्यथा न्यायं संवत्सरमथोऽखितः स्वपुरान्निर्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दिशाननः सरुत्रोपधारि मायानां सतिमेकं समाप्तवान् शैलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति स्मेरसातलम्। ततोऽस्मिन्नगरं नाम कालकेयधिष्ठितं गत्वा तु कालकेयं हत्वा तत्र बलोत्कटान् भर्तारमशिनः प्राचिनत्तदा श्यालं च बलवन्तं च विद्युच्युमं बलोत्कटं जिह्वासंलिहन्तं च राक्षसं समरे तथा तं विजित्य मुहूर्तेन जगने दैत्यं सतोषकं सः पाण्डुरमेधावं कैलासिनो भास्वरं मरणस्यालयं दिव्यं पश्यति राक्षसादिवः चिरन्तीं चापस्य पयस्तत्र सुरभिं कामवस्थितां यस्सः पयो विनिष्पन्दात् क्षीरोदो नाम सागरः। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहाँ से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निभात कवच नामक दैत्य रहते थे जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहाँ जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया।
वे राक्षस और दानव कपट होकर के एक दूसरे को शूल त्रिशूल वज्रपट के संग और फरसों से घायल करने लगे और उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की यात्रा नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रय भूत विनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ शीघ्र आए। बूढ़े पितामह ने जब कपचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, हे दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनते शक्ति एक सी है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मृत्यु हो जाए, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बटे नहीं रहते हैं, निस्संदेह ऐसी ही बात है। तब वहाँ रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर नवाद कपचों के साथ मित्रता कर ली, इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। धन्यवाद कपचों से उचित सादर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने नवाद कपचों से 100 प्रकार के मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्म नामक नगर में जा पहुँचा, जहाँ काल के नामक दानव निवास करते थे। काल के बड़े बलवान थे। रावण ने वहाँ उन सबका संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली दित्यजु को, जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहीं सुरभि नाम की गोभी खड़ी थी, जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। कितदर्श रावणस्तत्र गोवृखेन्द्र बररणिं तस्मात् चन्द्रः प्रभवति शीतरश्मिर्निशाकरः यं समाश्रित जीवन्तु फेनपः परमर्ष्यः अमृतं यत्र चोत्पन्नं सुधा च स्वधभोजिनं यां ब्रुवन्ति नरालोके सुरभिं नाम्नां प्रदक्षिणं पितां कृत्वा रावणः परमाद्भुतां विवेश महाघोरं गुप्तं बहुविधैर्बलैः ततो धारासताकीर्णं शारदाभ्रनभं तदा नृतप्रहष्टं ददृशे वर्णस्य गृहोत्तमं ततो हत्वा बलाध्यक्षान् समरे तैश्चिताडितः अब्रवीत् ततो मेयोधान् राजा शीघ्रं निवेद्यताम् युद्धार्थी रावणः प्राप्तस्तस्य युद्धं प्रदीयतां वदवानाभयं तेस्ति निजितोऽस्मीति साञ्जलिः एतस्मान् ते क्रुद्धा वर्णस्य महात्मनः पुत्रः पौत्राद्विष्टामं गौक्षिपुष्करेणो च ते तु तत्र गुणोपेता बलैः परिवृताच्युतैः उत्वारथान्तामभिमानोक्षमानद्भास्करवर्तितः ततो युद्धं सम्भवत् दारुणं रोमहर्षणं सलिलेन्द्रसपुत्रां रावणश्च धीमतः समात्यैष महावीर्यै 10 वीरस्य रक्षसः दारुणं तद्बलं सर्वं क्षणेन विनिपातितं समीक्षु सबलं संख्ये वर्णस्तु सुतस्तदा अल्तासर्जालेन निवृत्तारणकर्मणः महीतलगतास्ते तु रावणं दृश्यपुष्पके आकाशमाशु विविशुषन्दनैः शीघ्रगामिभिः महदासीदतस्तेषां तुल्यं निस्थानमवाप्य ततो आकाशयुद्धं तुमुलं देवदानवयोर्वो तस्ते रावणं युद्धे शनैः पावकसन्निभैः मुमुचीकृतसंहृष्टाभिनेतुर्विधान् रवान् ततो महोदरः क्रुद्धो राजानं वीक्षधर्षितं त्यक्त्वा मृत्युभयं वीरो युद्धाकाङ्क्षी विलोक्यतो तेन ते वारुणायुद्धे कामगः पवनोपमः महोदरेण गदया हयास्ते प्रियौषधिं तेषां व्रणपूर्णां हत्वा युधान् हयांश्च तान्
मुमोचास महाराजं वृथान प्रेक्षतान। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी श्रवि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रवि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर धन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। तो क्षीर सागर से ही सुधा भोजी पुत्रों की सुधा प्रकट हुई है। लोक में जिनको श्रवि नाम से पुकारा जाता है, उन परमद्भुत गो माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर भवनालय में प्रवेश किया। वहाँ प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण अनेक जलधाराओं से व्याप्त था, शरत काल के बादलों के समान उज्ज्वल था। इसके बाद वरुण के सेनापतियों ने समरभूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहाँ के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से पूजा कर मेरी यह बात कहो, हे राजन राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है, आप चलकर उससे युद्ध कीजिए, अपना हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौर पुष्कर नामक सेना व्यक्ति भी थे। वे सबके सब सर्वगुण संपन्न सा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घर कर गए, वहाँ युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की अवस्था देख वरुण के पुत्र उसमें बाण समूह से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुँचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था, और उन वरुण पुत्रों ने अपनी अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के उत्सवों में महान पुण्यनाश किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का वह छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। और वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। तेत तेषां रथा सहसा रथिभिर्वरैः महोदरेण नेता पतिता पृथ्वी तले। तेत चत्वारतान् पुत्रा वरुणस्मात्मनः आकाशे विस्थिता शूरा सुप्रभावान् धनुषि कृत्वा सज्जानि पुनर्भुज्य महोदरम् रावणं समरे क्रुद्धः कैसा संसारेण कल्पैः सुदारुणैः धारयन्ति सुसंक्रुद्धा मेघायो महागिरिम्। ततो क्रुद्धो दशग्रीवः कालाग्निर्मूर्छिता सर्वर्षं महाघोरं मर्मस्वप्राकृतो मुषराणि विचित्राणि ततो बलसतानि च पट्टितांश्च सत्तिश्च सप्तमीरति पातयामादुर्धतेषां परीक्षिताः अथ विद्धासुते वीरा विनिश्चेतु पदातया तस्तेनैव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः महापञ्चमवासाद्य कुञ्जरः षष्टिहायनः सीदमानान् सुतान् दृष्ट्वा बृहबलान् सा महाबला तनाद रावणो हर्षान् महानन्दधरो यथा
ततो रक्षो महानादान् मुक्त्वा हन्ति स्म दारुणान् नानाप्रणोपेते धारापातैवाम्बुजा ततस्ते विमुखा सर्वे पतिता धरणीतले प्रणातु पुरुषैः सिद्ध्यं गृहाणे उपदेशिता तानब्रवीत ततो रक्षो वरुणाय निवेदितां रावणं पब्रवीन् मन्त्रीभ्यः नाम वारुणः गता खलु महाराजो ब्रह्मलोकं जलेश्वरः गान्धर्वं वरुणः श्रोतुं यं तामह्यसेभिः तत् किं तव यथा वीरो परिश्रम गतेन ते वेति तन्येता वीरा कुमारास्ते पराजिता राक्षसेन्द्रस्तु तच्छ्रुत्वा नाम विस्रावचात्मनः हर्षान्नादं विमुञ्चन् वै निष्कान्तो वर्णहलयात् आगतस्तु तथायेनो तेनैव निवृत्तशः लङ्कामभिमुखो रक्षो नमस्करगतो येनौ महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के रथ घोड़ों और श्रेष्ठ साथियों सहित पुरुषों पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वे सूर्यवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी विथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रचंडता चढ़ाई और महोदर को छत छत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। फिर वे अत्यंत कुपित होकर के किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्रतुल भयंकर बाणों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देख दसगिरी प्रलय काल की अग्नि के समान रूप से प्रज्वलित हो उठा। वरुण वन पुत्रों के स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पकमान पर बैठे हुए दुर्धर्ष वीर ने उन सबके ऊपर विचित्र मूषणों सैकड़ों भल्लों पटिशों शक्तियों और बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रहार किया। उन शस्त्रों से घायल हो गए पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े। तुरंत पैदल होने के कारण रावण की उस वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख करके महाबली रावण महान देव के समान बड़े हंस से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके वह नुसाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा। मानो बादल अपनी धारावाहिक दृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से प्रमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। इसके बाद उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आवे। तब वरुण के मंत्री प्रभाव से प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज्य ने तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो। वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यक्त परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ। उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तो तुमसे प्राप्त हो ही गए। तो मंत्री की बात सुनकर के राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हंस से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौट कर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। चतुर्विंशः निवर्तमान संगृष्टो रावणः साधुरात्मवान् जने पथि नरेन्द्रसी देवदानव कन्यका दर्शनीयां ह्रियां रक्षा कन्यां स्त्रीं पश्यति हत्वा बन्धुजनं तस्याभिमाने तां रुदिता एवं पन्नकन्याश्च राक्षसुरमानुषी यक्षदानव कन्यास्माने शुद्धरूपेतो सा हि सर्वासमं दुःखान् मुमुचुर्वास्यगतं जलं तुल्यमन्यर्चिषां तत्र शोकान्निरसम्भवम् ताभि सर्वानवत्याभिर्नदीभिरेव सागरः अपूरितं बमानं तद् भयशोकाशिवाश्रुभिः नागगन्धर्वकन्याश्च महर्षिस्तनिहस्या दैत्यदानव कन्याश्च विमाने सुकोर्जन दीर्घेशा सुचारवङ्ग्यः पूर्णचन्द्रनभानना शीलस्तने तथा मध्ये भजदेवी सम्प्रभा रथकुवर्शङ्कासहिष्णोणि देशै मनोहरा स्त्रिया स्वाङ्गना प्रख्या दृष्टत्ते कनकप्रभा शोक दुख भय त्रस्ता विहलास्य मध्यमा
तासां निःश्वासवातेन सर्वतः सम्प्रदीपितम् अग्निहोत्रिमभाति संवृद्धाग्निपुष्पकम् दशग्रीववशं प्राप्तास्तास्तिं शोकाकुलः स्त्रियः दीनभक्ते क्षणास्यामहं नित्याः सिंहवसायोः काचित् चिन्तयति तत्र किं नु मां भक्षयति क्वचिदद्यौषु दुःखार्तापि मां मारयेदेयम् इति मात्रः पुत्रं स्मृत्वा भर्तन् भ्रातरं सतयुः च दुःखशोकसमाधिस्ता बिले पूषयिता स्त्रियः कथं नु खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथं माता कथं भ्राता निधना शोकसागरे कथं नु करिष्यामि भर्तृस्तन्मादेहं विना मृत्योपसादयामि त्वं नयनं दुःखदायिनीं किं नु तत् दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम् एवं स्मृता सर्वः पतिता शोकसागरे न खल्विदानीं पश्यामो दुःखस्यान्तमात्मनः। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेकानेक नरेशों ऋषियों देवताओं दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को सौंदर्य से देखता हो उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठा कर रूप लेता था। इस प्रकार उसने नागों राक्षसों मसुरों मनुष्यों यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं को हरकत विमान पर चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण हितों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नियों भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहाँ आग की चिंगारी की जान पड़ती थी। जैसे नदियाँ सागर को भरती हैं उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से उस मान को भर दिया। नाग गंधर्वों महर्षियों दैत्यों दानवों की सैकड़ों कन्या मान पर रो रही थी। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर मनोहर थे। उनके मुक्ति कांतिपूर्ण चंद्रमा की छवि को रंजित करती थी। पुरोजों के तटप्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देशरथ के कुंवर जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरिया भाषित होती थी। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक दुख और भय से त्रस्त एवं बेहवल थीं। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलिता हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो उस अग्निहोत्र ग्रह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरणियों के समान दुखी हो रही थीं। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सबकी अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी क्या है राक्षस मुझे खा जाएगा, कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी क्या निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियाँ माता पिता भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थीं। हाय मेरे बिना मेरा नन्हा सा कैसे रहेगा, मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थीं। हाय अपने उन पतिदेव से बिछुड़कर मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। हे मृत्युदेव मेरी प्रार्थना है कि तुम जो है प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस शोक से उठा ले चलो। हाय पूजन में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सबकी सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़े हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता। अहो धिंजानुषं लोकं नास्ति खल्वधमाः परः यत् दुर्बला बलवता भर्तारो रामेण सूर्येण उदयता कालेन तत्राणो नाशिताः। अहो सुबलवतरक्षो बधोपायेषु रच्यते अहो दुर्वृत्तमास्थाय नात्मानं वै जुगुप्सते सर्वथा सत्स्तावद् वृत्तमोऽस्त्रात्मनः इदं तत्सदृशं कर्म परदाराभिमर्शनम् यस्मादेकप्रत्याशु रमते राक्षसाधमः तस्माद् वै स्त्रीकृतेनैवोपधं प्राप्स्यति दुर्मतिः सतीभिर्वर नारीभिरेवं वाक्ये विदीयते ये दुर्गुण्यात्वस्ताः पुष्पवृष्टिः सुपाति च
सप्तहस्त्रीभिः चतुर्षमं हतौ जायो निष्प्रभः पतिव्रताभिः श्राद्धिभिः बभूर्विमनायो एवं विलपतं तासां शृण्वन् राक्षसः पूज्यमानो निशाचरैः एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी सहसा पतिता भूमौ भगिनी रावणस्य सा तां सुतारं समुत्थाप्य रावणः परिशान्तयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे भक्तुकामासि मां धृतं सा वाक्यपरिवृद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमब्रवीत् तास्मि विधवा राजन्स्त्या कबलवता बला एते राजन्स्त्या वीर्याद्यत्याभिनिहतारणे कालकेयाय ख्याता सहस्राणि चतुर्दशो प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भर्ता महाबला सोऽपि त्वया हतस्तातो ऋषुणा भ्रातृगन्धिना त्वयास्मि निहता राजन् त्वयमेव हि बन्धुना राजन् वैतदशब्दं चामुं भोक्ष्यामि पुत्रतम्यम् ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि सा त्वया निहतो युद्धे त्वयमेव न लज्जसे त्यो मुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानः अग्रीकशान्ते तां पूर्णदं वचः फलं भक्तेरुदित्वा तेन वेतव्यं च सर्वशः ज्ञानमानच्छादयित्वां तोषयिष्यामि यत्नितः। अहो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पत्नियों को उसी तरह नष्ट कर दिया ऐसे सूर्योदय लेने के साथ वीर शक्तियों को अदृश्य कर देते हैं। अहो यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। अहो यह पापी दुराचार्य के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है वह दुष्कर्म इसके योग प्रसाद नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्ध का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी तो समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठीं और वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। तो पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह साप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत होकर के लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, अचानक सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी। पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी? शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। वह बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 काल के नामक विदत्यों का वध कर दिया है। हे तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। हे राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनों की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती बिल कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा कि बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा यत्नपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूँगा। युद्ध प्रमत्तो व्याचिप्त्रो ज्याकांक्षी क्षिपंसरान् नाहमज्ञासिखं युध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे। चामातरं न जाने स्म प्रहरन् युद्धदुर्मदः तेनासौ निहता संख्ये मया भर्ता तौ स्वसः
अस्मन् काले तु यत्प्राप्तं तत्करिष्यामि ते हितं भ्रातुरेश्वरयुक्तस्य खरस्य वश पार्श्वः चतुर्दशानां भ्राता ते सहस्राणां भविष्यति प्रभुप्रियाणे दाने च राक्षसानां महाबल तत्र मात्रस्य सेवस्ते सेयस्ते भ्रातायां वै खरः प्रभुः भविष्यति तवादेशं सदा कुर्वन् साचरो शीघ्रं गच्छत्वयं वीरो दण्डकान् परिक्षिप्ररक्षितं दूसरो अस्य बलाध्यक्षो भविष्यति महाबला तत्र ते वचनं शूरः करस्यति सदा खरः रक्षां कामरूपाणां प्रभुरेक भविष्यति यो मुक्ता दशग्रीवा सैन्यमस्यादिदेशः चतुर्दशसहस्राणि रक्षां वीरशालिनां शतैः परिवृतः सर्वैः राष्ट्रैर्घोरदर्शनैः आगच्छत खरः शीघ्रं दण्डकान् कुतो भयात् स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकं सा च शूर्पणखा तत्र न्यवशत दण्डके वने। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। समरांगण में जूझते समय मुझे अपने प्राय का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान न सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूँगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चल कर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राष्ट्रों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश करता पालन करता रहेगा। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहाँ सूरवीर खर सदा तुम्हारी आश्रय आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर के दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहाँ का कंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहाँ दंडक वन में रहने लगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुर्विंशः सर्गः। मंत्रिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन प्रभो यत्पूजितम्।